खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले सीएम योगी, स्मार्ट के साथ सेफ सिटी के लिए काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी से मिली मिलिंडा गेट्स, बोली यूपी का कोविड प्रबंधन मॉडल दुनिया के लिए अनुकरणीय। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर साधा निशाना, पोस्ट की मुख्य चुनाव आयुक्त व जर्मन विदेश मंत्री की तस्वीर। रूमी गेट के सौंदर्यीकरण के लिए आज से डायवर्जन, छोटे वाहनों के लिए बगल से बनाया गया रैंप। निकाय चुनाव में नई रणनीति से मैदान में उतरेगी सपा, सिंबल पर लड़ेगी चुनाव, मैदान में उतारेंगे प्रभारी। सांसद राजेश वर्मा ने मंत्री का कराया ध्यान आकर्षण, सीतापुर लखनऊ के बीच चले मेमो ट्रेन, सीतापुर लखीमपुर गोला मार्ग पर बने ओवरब्रिज। सीतापुर बीजेपी कार्यालय पहुंची रिवाल्वरधारी मीना, पार्टी कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने की रखी मांग। कर अधिकारियों की निरंतर छापेमारी से सहमे दुकानदार, सीतापुर के कई इलाकों में हुई छापेमारी, बंद रही दुकानें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों से शिक्षा, चिकित्सा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने का आह्वान किया है। प्रबुद्ध सम्मेलन में बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के साथ ही सेफ सिटी भी बनाएंगे। चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सीसीटीवी कैमरे लगाकर लूटपाट की घटनाओं को रोकने का काम हो रहा है। खिरनी बाग रामलीला मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने 30 मिनट के भाषण में सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि आज के लोगों को आवास योजना, आयुष्मान योजना के साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मिलिंडा गेट्स ने बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश आगमन पर मुख्यमंत्री योगी ने मिलिंडा गेट्स व उनके सहयोगियों का अभिनंदन किया। विशेष मुलाकात में मिलिंडा गेट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। मिलिंडा गेट्स ने कहा कि हाल के वर्षों में कोविड प्रबंधन और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश ने जैसा काम किया है वह एक अनुकरणीय मॉडल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ईवीएम को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, जब जर्मनी पहले से ही इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन्हें क्या समझा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जर्मनी ने 2009 में ही ईवीएम को नकार दिया था। इसके बाद भी भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम की कौन सी बारीकी सिखाई जा रही है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जर्मनी के विदेश मंत्री की ईवीएम के साथ फोटो भी शेयर की है। जब जर्मनी में ईवीएम से चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए 2009 में ही समाप्त कर दिया था, तो उनके विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। लखनऊ की पहचान रहे रूमी गेट के चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य के चलते ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। छोटे वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। रूमी गेट के सौंदर्यीकरण के लिए बुधवार से डायवर्जन लागू कर दिया गया है। इस दौरान भारी वाहनों को बंधा रोड पर डाइवर्ट किया गया है। वहीं छोटे वाहनों के लिए रैंप तैयार किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने बताया कि छोटे वाहनों के लिए रूमी गेट के बगल से रैंप बनाया गया है।
वहीं से वाहन गुजरेंगे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। सपा ने नगर निकाय चुनाव के लिए नई रणनीति बनाई है। पार्टी उन नेताओं को निकाय चुनाव में मौका दे सकती है जो विधानसभा में टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं। पार्टी इस चुनाव के जरिए शहरी मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर पार्टी में निरंतर सक्रिय रहने वाली महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। सपा नगर निकाय चुनाव को लेकर पुख्ता रणनीति बनाई गई है। नए परसीमन में जुड़े गांवों से लेकर विभिन्न दलों से आए नेताओं की ताकत का आकलन किया जा रहा है। इसके लिए जिलेवार समीक्षा की जा रही है। सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लेकर वोट बैंक को निरंतर जोड़े रखने की रणनीति अपनाई जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष गुप्ता ने देर रात पार्टी के विभिन्न पदों व प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। बताते चले कि आशीष गुप्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व जनपद कमेटी में उपाध्यक्ष थे व कांग्रेस के कैडर के नेताओं में गिने जाते थे। श्री गुप्ता ने युवक कांग्रेस के नगर अध्यक्ष से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2009 में की थी। वर्ष 2012 से 2014 तक यूपीए सरकार में इस्पात मंत्रालय भारत सरकार में सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। 2015 के पश्चात चुनाव में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य के रूप में सफलता प्राप्त की। उसके बाद युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। वर्तमान में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। यूपी श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारों के हितों का ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। यूपी श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत शुक्ला ने बताया कि गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची जिला सूचना की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना और वेब पोर्टल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों का पंजीयन दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी किए जाने की मांग की गई है। संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन भूपेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि यह 14 सूत्रीय मांग पत्र 28 नवंबर को प्रमुख सचिव सूचना को भेज दिया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अटेवा पुरानी पेंशन बचाओ मंच सीतापुर के तत्वाधान में गांजर इंटर कॉलेज तंबौर सीतापुर में पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाई गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य गांजर इंटर कॉलेज तंबौर डॉक्टर नौशाद अहमद ने कहा कि सरकार को बिना किसी देर किए हुए पुरानी पेंशन लागू कर देनी चाहिए। इस मौके पर हबीबुल्ला अंसारी, जयप्रकाश द्विवेदी, धीरेन्द्र विक्रम सिंह, भगत सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, सुशील पांडे, कमलाकांत, देवेश कुमार, सुनील किशोर श्रीवास्तव, कृपा शंकर, अशोक कुमार, मुकेश वर्मा, वीरपाल सिंह, प्रदीप कुमार, संतोष कुमार, हरे राम वर्मा, दीपक कुमार, मीनाक्षी मिश्रा, आशिता गुप्ता, राजेश कुमार आदि भारी संख्या में पेंशन विहीन शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सीतापुर नगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज, पंडित तेजराम सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज, बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज में समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रांत प्रवासी प्रांत सह सोशल मीडिया प्रमुख आधीश श्रीवास्तव ने बताया कि समरसता का सबसे बेहतर उदाहरण विद्यालयों में होने वाली शिक्षा तथा विद्यालयों में संचालित भोजन बेला है। अलककांत श्रीवास्तव, आयुष शुक्ला, सोनू नगर, रमाकांत, प्रबल, निशी सिंह, सत्यम, छात्र छात्रा आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सीतापुर में नेत्रदान के प्रति दिनों दिन जागरूकता आती जा रही है। सक्षम संस्था के प्रयास से अब तक 220 से अधिक नेत्रदान कराए जा चुके हैं। मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार रात सीतापुर शहर पुत्र हरि सिंह का निधन हो गया था। वो आर्यनगर निवासी 75 वर्षीय गंगाराम अग्रवाल पुत्र हरि सिंह थे। सक्षम के अध्यक्ष संदीप भरतिया, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल ने रात ही में उनके निवास स्थान जाकर नेत्रदान करवाया। आंख अस्पताल के डॉक्टर स्वर्णिम, डॉक्टर अमीना अखलाक व डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव की टीम ने दोनों कार्निया सुरक्षित कर ली हैं, जो जरूरतमंदों के जीवन में उजाला भरेंगी। इस अवसर पर प्रहलाद राय, नरेश अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल, विजय बंसल, तेजू भरतिया, लालता प्रसाद गोयल, अंकित, गणेश, रजनीश, नीरज, राकेश, मोहन, अशोक, ओमी महावर, रविंदर मोनू, अंचल आदि मौजूद रहे।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। आपने महिलाओं के गले में रिवॉल्वर डालकर चलना या तो फिल्मों में देखा होगा या फिर जंगल में 10 महिलाओं को लेकर, लेकिन हम आपको रिवॉल्वर वाली भाभी के रूप में विख्यात एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो गांव से ताल्लुक रखती हैं। उनका नाम मीना राजवंशी है। वह यूपी के तहसील मिश्रिक के कोल्हुआ बरेठी की रहने वाली हैं। मीना राजवंशी ने आई इंडिया को बताया कि जब तक वह रिवॉल्वर नहीं लगाती थी तब तक पुरुषों की उन पर गलत नजर रहती थी। वह जब से रिवॉल्वर डालकर चलने लगी है, नजर बदल गई है। मीना राजवंशी बुधवार को भाजपा के जिला कार्यालय पहुंची तो आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई। मीना राजवंशी मिश्रिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यकर्ता को टिकट दिए जाने की मांग करने भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के पास पहुंची थी। मीना राजवंशी से संबंधित संपूर्ण खबर, रिवॉल्वरधारी भाभी का महिलाओं को क्या है संदेश शीर्षक से प्रसारित खबर आई इंडिया पर जरूर देखें। लिंग आधारित हिंसा व्यक्ति के आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की भावनाओं को कमजोर करती है। यह बात डीएम अनुज सिंह ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से अधिक आत्मनिर्भर बनने एवं स्वरोजगार से जुड़ने तथा सरकार संचालित योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को शपथ भी दिलाई। बैठक के दौरान डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीसी मनरेगा सुशील कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत बुधवार को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक प्राथमिक विद्यालय इरापुर में हुई। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हरिपाल ने की। विद्यालय के शिक्षक सरोज कुमार वर्मा ने विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य और दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यालय प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष लल्ली देवी ने बच्चों की पढ़ाई के संबंध में शिक्षकों से बराबर संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। स्थानीय पदाधिकारी प्रतिनिधि पंच ज्ञानवती ने विद्यालय को स्वच्छ, हरा भरा और सुंदर बनाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अनवर अली, अभिभावक देशराज, भोलीराम लोटन, मीरा देवी, ज्योति, सुशीला, एएनएम अर्चना देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रेमवती, शिक्षक उमेश चंद वर्मा, राजीव कुमार तथा रामवती आदि ने सुझाव प्रस्तुत किए। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में चल रहे स्काउट गाइड के प्रथम द्वितीय सोपान प्रशिक्षण का समापन हुआ। कैंप में बच्चों को प्रतिज्ञा, झंडा गीत, ध्वजारोहण, शिष्टाचार, टेंट निर्माण, प्राथमिक उपचार, टोली निर्माण एवं गांठे बांधने के गुण सिखाए गए। बच्चों को स्काउटिंग की जानकारी दी गई। स्काउटों ने बिना बर्तन भोजन के अंतर्गत बाटी चोखे का भी निर्माण किया और आए हुए आगंतुकों को केले के पत्तों पे परोसा। डीआईओएस अनूप कुमार तिवारी, बीएसए अजीत कुमार, एजीआईसी प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उप प्रधानाचार्य फूलचंद, एलओसी सुशील कुमार, धर्मेंद्र सिंह, राकेश वर्मा, छोटेलाल, स्काउट प्रभारी मोहम्मद इमरान, डॉक्टर सादाब आलम, लेफ्टिनेंट खान सादाब जमीर, आशीष, सत्येंद्र गुप्ता, अभिषेक यादव, रविंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। महान समाज सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर की नैमिषारण्य इकाई के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। नगर के श्री अखंड आचार्य स्वामी अचिंत्यानंद
इंटर कॉलेज, लाला राम नारायण इंटर कॉलेज व मूलचंद महतिया इंटर कॉलेज में विचार संगोष्ठी हुई। प्रवासी कार्यकर्ताओं के रूप में सीतापुर जिला संयोजक विजय शंकर पांडे ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को सामाजिक समता का भाव अपने अंदर स्थापित करना चाहिए। पूर्व नगर अध्यक्ष आचार्य हरिओम मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय व सामाजिक एकता की बात करते हैं। नगर अध्यक्ष दीपक अवस्थी, नगर संगठन मंत्री पवन शुक्ला, नगर उपाध्यक्ष धीरज द्विवेदी, शिक्षक दिनेश व हरिश्चंद्र सहित नगर इकाई के कार्यकर्ता व छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम केन यूनियन हॉल बिस्वा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ओम उच्चारण के साथ जिला मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने किया। प्रांत संगठन मंत्री राजेश ने कहा कि बजरंग दल का जन्म सन 1984 राम जानकी रथ यात्रा में हुआ। संघर्षों में जन्म और जन्म से ही संघर्ष बजरंग दल का ध्येय रहा है। उन्होंने कहा कि जब जब देश, समाज और धर्म पर संकट आया है तो सनातन धर्म की युवा पीढ़ी बजरंग दल के रूप में अपने देश, समाज और धर्म के लिए आगे खड़े हुए हैं। इस मौके पर 230 दीक्षा हुई। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में विभाग मंत्री आदित्य त्रिपाठी, जिला सुरक्षा प्रमुख आशुतोष वर्मा, प्रखंड संयोजक सत्येंद्र शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री राजेश, जिला मंत्री धर्मेंद्र, जिला गौ सेवक प्रमुख श्रीकांत मोनू मौर्य, बिस्वा प्रखंड अध्यक्ष राम अकबाल, बिस्वा प्रखंड मंत्री नरेंद्र मौजूद रहे। डाक अधीक्षक कार्यालय सीतापुर में 12 दिसंबर को डाक पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 9 दिसंबर तक शिकायत से संबंधी प्रपत्र उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रपत्र पर डाक पेंशन अदालत लिखना जरूरी है। यह जानकारी अधीक्षक डाकघर सीतापुर विनय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को आयोजित डाक पेंशन अदालत अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक पड़ने वाले त्रैमास को आयोजित हो रही है। उन्होंने बताया शिकायत के साथ उससे संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। लहरपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा औगरनाथ धाम चंदेसवा में चल रहे 19वें रुद्र महायज्ञ श्री राम कथा व वृंदावन की प्रसिद्ध रास लीला में बुधवार को श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ मानस प्रेमियों ने किया। वृंदावन धाम से आए श्री श्यामा श्याम रासलीला मंडल के कलाकारों ने मंचन पर मनमोहा। आचार्य पंडित विपुल कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को यज्ञ की महिमा बताई। श्री राम कथा व्यास पंडित कैलाश त्रिवेदी नैमिषारण्य धाम के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विवाह व मां सीता के स्वयंवर की कथा का वर्णन किया। इस मौके पर तमाम श्रोता और दर्शक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत निवादा में मां दुर्गा देवी शक्तिपीठ धाम पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन मानस प्रवक्ता पंडित मृदुल शुक्ल ने राजा दशरथ की पुत्री की कथा सुनाई। मोनू सांवरिया झांकी ग्रुप के कलाकारों ने शिव पार्वती की मनमोहक झांकी व नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर महंत विजयपुरी महाराज, यजमान मुन्नी सिंह, पत्नी महेश सिंह, सज्जन सिंह, पवन शुक्ला, हंसराम, उपेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, नीरज सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, नरेश पाल सिंह, प्रदीप तिवारी, दिलीप तिवारी, अमरपाल सिंह, मंजीत कुमार सिंह डोड़े, कमलू, कैलाश, राजेश, अखिलेश, अजय कुमार, बैजनाथ, गुड्डू, योगेंद्र, अशोक, सौरभ सिंह आदि भक्तगण उपस्थित रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के राजकीय धान क्रय केंद्र कसमंडा पर किसानों का धान न कि सुचारू रूप से तौला जा रहा बल्कि बैठने और शुद्ध पेयजल की भी बेहतर व्यवस्था कर रखी गई है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर किसान उक्त केंद्र पर पहुंचकर अपने धान की बिक्री कर रहे हैं। केंद्र से लगातार खरीदे गए धान का उठान भी किया जा रहा है। इस केंद्र पर धान बिक्री करने वाले किसानों के खाते में उनकी उपज का मूल्य भी निर्धारित समय पर पहुंच रहा है। केंद्र पर प्रभारी के रूप में पारुल यादव की तैनाती है। बलवंतपुर के किसान जाकिर अली, अकबरपुर के किसान अरुण बरेठी के किसान उपेंद्र प्रताप सिंह, पतारा कला के अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि ने बताया कि इस केंद्र पर हम सभी किसानों को सुविधाएं तो मिल ही रही, बिना किसी दिक्कत के तौल भी हो रही है। कर अधिकारियों की निरंतर छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप है। बीते दिनों में से जीएसटी विभाग द्वारा किए जा रहे औचक निरीक्षण से व्यापारी वर्ग परेशान है। विभाग की तरफ से लगातार जनपद के अलग अलग नगरों कस्बों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन अधिकतर दुकानदार डरे और सहमे हुए हैं। वह निडर होकर अपने प्रतिष्ठानों को खोल नहीं पा रहे हैं। बुधवार को भी विभागीय अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। लगातार हो रही छापामार
कार्रवाई से दुकानदारों में इस कदर डर पनप गया है कि वह दुकान का शटर उठाने से डरने लगे हैं। इससे जाहिर होता है कि अधिकतर दुकानदार अब भी कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर रहे हैं या फिर व्यवसाय के जो भी मानक हैं उन पर वह कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जीएसटी टीम की औचक छापेमारी के डर से सीतापुर के जलालपुर और कमलापुर, सिधौली, नैमिषारण्य, कुतुबनगर, मिश्रिक, पिसावा, महोली, हरगांव, लहरपुर सहित अन्य कई नगरों में एक तरह से बाजार बंदी ही रही। सीतापुर से लखनऊ रेल मार्ग पर जल्द ही यात्रियों को एक मेमो ट्रेन के संचालन की सौगात मिल सकती है। यही नहीं, सीतापुर गोला लखीमपुर मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 51A पर लगने वाली भीषण जाम से भी निजात मिलेगी। यह सब संभव होगा सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से। दरअसल सांसद राजेश वर्मा ने बुधवार को लोकसभा में नियम 377 के अधीन अपने संसदीय क्षेत्र जनपद सीतापुर से लखनऊ एवं लखनऊ से सीतापुर रेल मार्ग पर एक मेमो ट्रेन के संचालन हेतु सरकार से मांग की है। सांसद ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अवलंबनीय लोक महत्व के मामले में अपने संसदीय क्षेत्र जनपद सीतापुर गोला लखीमपुर पर रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 51A पर ऊपरगामी सेतु बनाने हेतु सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी है। इसके अलावा सांसद राजेश वर्मा ने महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ को पत्र देकर ट्रेनों के संचालन की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में सांसद ने कहा है कि विश्व विख्यात नैमिषारण्य तीर्थ को जाने के लिए मौजूदा समय में सीतापुर सिटी स्टेशन से संचालित हुई ट्रेन के समय में परिवर्तन किया जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। नैमिष तीर्थ को अयोध्या से जोड़ने के लिए एक ट्रेन के संचालन की भी मांग की है। सीतापुर से बुढ़वल जाने के लिए पूर्व में संचालित ट्रेन का फिर से संचालन प्रारंभ करने की मांग रखी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।